नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। हाल ही पदभार संभालने वाले नांदेड़ के जिलाधिकारी अभिजीत राउत एक्शन मोड पर आ गए हैं। जिले भर के साथ ही नांदेड़ शहर में भी रेती का बड़े पैमाने पर और खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसकी लिखित और मौखिक शिकायतों की बुनियाद पर स्वयं ही पड़ताल करते हुए जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने शनिवार 15 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे शहर के असरजन परिसर में अचानक छापेमारी की। इस समय निवासी उपजिलाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, नायब तहसीलदार संजीवनी मुपड़े और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जिले के कई नदी घाटों के साथ ही नांदेड़ तहसील के किसी भी नदी घाट से रेती की शासकीय नीलामी नहीं हुई है। तहसील की नदी घाटों से रेती का उत्खनन करने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन राजनीतिक नेता, पदाधिकारी, प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर रेती माफियों ने शहर के सभी नदी घाटों से पिछले कई वर्षों से अवैध उत्खनन जारी रखा है। सैकड़ों रेती माफिया रोजाना शहर से बहने वाली गोदावरी नदी से हजारों ब्रास रेती का उत्खनन कर लाखों रुपयों की कमाई करते हैं। महाराष्ट्र शासन के राजस्व को ये चोर खुलेआम लूटते हैं। राजस्व प्रशासन के संबंधित कुछ अधिकारी कर्मचारी एक बार संबंधित घाट पर कार्रवाई करते हुए तराफे जलाकर सामग्री नष्ट कर देते हैं, लेकिन रेती माफियों से रेट बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई होती है। मामला सेट होने के बाद उस घाट की ओर अधिकारी कर्मचारी मुड़कर भी नहीं देखते। प्रतिमाह हफ्ते नियमित चलते रहते हैं। ऐसे आरोप आए दिन राजस्व विभाग पर, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर होते रहते हैं। हाल ही में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुछ पत्रकारों ने भी जिलाधिकारी अभिजीत राउत को रेती के अवैध उत्खनन के बारे में सवाल पूछे थे, मगर इसकी जांच करके जवाब देने का आश्वासन उन्होंने पत्रकारों को दिया था। इसी मामले की पड़ताल करने के लिए शनिवार 15 अक्टूबर को यानी छुट्टी के दिन नदी घाटों की ओर जिलाधिकारी अभिजीत राउत स्वयं ही निवासी उपजिलाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी और नायब तहसीलदार संजीवनी मुपड़े के साथ निकल पड़े। असरजन परिसर में पहुंचते ही रेती की खुलेआम अवैध ढुलाई करने वाले 5 वाहन पाए गए। रेती उत्खनन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साहित्य, जिसमें 4 पानी की मोटर्स और 25 तर्राफे मिले। जिलाधिकारी और उनकी टीम को देखते ही रेती माफिया तथा मजदूर वहां से भागने में कामयाब हुए। जिलाधिकारी ने सभी वाहनों को कब्जे में कर 25 तराफों को नष्ट करने के आदेश दिए। संबंधित रेती माफियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि छापेमारी के लिए जाते समय जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने राजस्व विभाग के संबंधित कई अधिकारी कर्मचारियों को इसकी सूचना तक नहीं दी और ना ही भनक भी लगने दी। केवल गिने चुने अधिकारियों के साथ ही उन्होंने इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। जिलाधिकारी के इस रवैये से और इस छापेमारी की कार्रवाई से उन अधिकारियों के दिल भी अब जोर जोर से धड़कने लगे हैं जिनको जिलाधिकारी ने सूचना नहीं दी थी।